आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे चैनल पैटर्न को ट्रेड करते हैं, कैसे उसके ब्रेकआउट पे यहाँ पे आप पैसा बना सकते हो और किस तरीके से आप फेक ब्रेकआउट पे बच सकते हो। जब चैनल पैटर्न का फेक ब्रेकआउट होता है, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग पैटर्न होता है, पर ये बहुत बढ़िया रिटर्न्स देके जाता है और मार्केट में बहुत ही फ्रिक्वेंटली आपको नजर आता है। तो इसको बिल्कुल पूरा सीखना है, अपने को एनालाइज करना है कि किस तरीके से आपको ये प्लान करना है। इसी लेक्चर में इसको हम कंप्लीट समझेंगे, क्या साइकोलॉजी होती है, एंट्री एग्जिट, सारा इसी लेक्चर में सीखेंगे। 2 वीडियो जिसके नहीं आने वाले हैं, यही वीडियो होगा जिसमें पूरा कंप्लीट चैनल पैटर्न को देख लेंगे। बहुत छोटा सा वीडियो है, तो बिल्कुल अंत में मिलते हैं फिर वीडियो के में। चलो स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से चैनल पैटर्न किसको बोलते हैं, आपने कई बार देखा होगा। इस तरीके का पैटर्न मार्केट में बनता है। यहाँ पे इस तरीके का पैटर्न, भाई एक ही रेंज में मार्केट यहाँ पे टाइम पास करता रहता है। इस तरीके का पैटर्न आपको दिखाई देता है, ठीक है। अब ये कितना भी बड़ा हो सकता है भाई, है ना। आप जरूरी नहीं है भाई इतना ही हो भाई, है ना। आप ये जरूरी थोड़ा ना भाई इतने बार ये ऐसा ऐसा ऐसा, भाई कोई 2 किलोमीटर लंबा नहीं चलेगा ये, ठीक है। तो थोड़ा छोटा भी हो सकता है, जैसे ये पैटर्न बना हुआ है मान लो, ठीक है। अब इसको ट्रेड कैसे करोगे, है ना। अब कई बार क्या होता है, ये ऐसा मिलेगा आपको, यहाँ पे भी थोड़ा निकला हुआ, कई बार ये यहाँ तक गया और फिर ये यहाँ तक गया, इस तरीके का। फिर आपको भाई ये चैनल पैटर्न बन रहा होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक किया और इस तरीके का पैटर्न भी आपको दिखेगा। तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है, बिल्कुल परफेक्ट ये आपको मिलता नहीं है। पर इसको ट्रेड कैसे करेंगे, ठीक है। ये आपको इस जोन के अंदर आपको कैसे देख के ट्रेड करना है। तो ये पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी समझो, ठीक है। यहाँ पे भाई सेलर्स है और यहाँ पे बायर्स है। यहाँ बायर्स बार बार इसको ऊपर भेज रहे हैं, ऊपर से बार बार रिजेक्शन मिल रहा है, फिर यहाँ से दोबारा बाइंग आ जा रही है, यहाँ से दोबारा सेलिंग, दोबारा बाइंग। जब यहाँ पे बायर और सेलर देखो बराबर स्ट्रांग यहाँ पे है, ठीक है, बराबर वो दोनों स्ट्रांग है, तब ये इस तरीके का पैटर्न बनता है। कंफ्यूजन है मार्केट में, एक्यूमुलेशन चल रहा है एक ओवरऑल कि भाई किधर ब्रेक करूं। मार्केट इनडिसिसिवनेस में जब है ना कि भाई ऊपर जाना है या नीचे जाना है थोड़ा करेक्शन के लिए, तो मार्केट कंफ्यूज होता है ना, तब ये पैटर्न क्रिएट होता है। और इसमें लोग भी बहुत कंफ्यूज होते हैं कि अब कौन सी तरफ का ट्रेड ले। कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई यहाँ पे भाई थोड़ा सा इस रेंज के अंदर भी ट्रेड कर लेते हैं। कुछ स्मार्ट लोग कि यहाँ पे एम पैटर्न देखा, यहाँ पे ट्रेड किया, यहाँ दोबारा कोई डब्ल्यू टाइप का या प्राइस एक्शन देखा, वापस ट्रेड किया यहाँ तक के लिए, जो कि एक सही तरीका है। अगर आप स्कैल्पर हो तो इस तरीके से एम और डब्ल्यू पैटर्न देख देख के और यहाँ पे ट्रेड करते रहते हैं प्राइस एक्शन को और पैसा बना लेते हैं, जैसा कि हम भी काफ़ी बार करते हैं, आपने लाइव में देखा होगा। पर अगर मान लो इस चैनल के ब्रेकआउट को पैटर्न किया अगर ट्रेड करना हो, क्योंकि जब भी इसका ब्रेकआउट आता है ना, तो ये चैनल है ना, इसका कम से कम जितनी बड़ी ये चैनल यहाँ पे आपको दिखाई देती है ना, इतना ही बड़ा आप देखो ऊपर टारगेट ले सकते हो। तो ये काफ़ी बड़ा यहाँ पर टारगेट दिखता है। तो ये बीच में जो छोटे मोटे रिटर्न आप ले लेते हो, क्योंकि एम बनेगा यहाँ तक आएगा, फिर थोड़ा सा आप यहाँ पे स्कैल्प करोगे, उससे बहुत बेहतर रिटर्न यहाँ पे मिलता है और मोमेंटम में मिलता है। वो सारा टारगेट बहुत फास्ट आता है। तो इस पैटर्न को भाई सीखना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो इसको किस तरीके से अपने को देखना है, देखो जो साइकोलॉजी हमने भाई पिछली बार असेंडिंग ट्राइंगल में सीखी थी ना, ये बिल्कुल वही चीज़ है, कोई भी इसमें कोई चेंज नहीं है। आपको क्या करना, मान लो ये ऊपर गया, अगर यहाँ पे अक्यूमुलेशन चालू कर दिया है ना इसने, ठीक है, तो आपको प्रिपेयर रहना है यहाँ अपने ऑर्डर के साथ कि भाई यहाँ पे जैसे ही ये ब्रेक करेगा, आपने देखा होगा यहाँ पे पहले से जीटीटी ऑर्डर आपको लगा के चलना पड़ेगा। अगर अक्यूमुलेशन यहाँ पे हो गया है, 4-5 कैंडल बन गई है, तो पहले से रेडी रहो कि भाई यहाँ लॉन्ग ऑर्डर लगा के चलूंगा मैं, यहाँ जीटीटी मैंने लगा लिया, टारगेट मैंने सेट कर लिया। अगर ये ब्रेक करेगा तो मुझे तुरंत एंट्री मिलनी चाहिए, क्योंकि जब ये ऐसा पैटर्न ब्रेक करता है ना यहाँ अक्यूमुलेशन के बाद में, तो ये मौका नहीं देता। फिर यहाँ एक कैंडल ऐसी बनेगी, अगली कैंडल ऐसी और खत्म, टाटा बाय बाय, और पूरा टारगेट आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का अगर आपको टारगेट प्लान करना होता है तो यहाँ पे आपको जीटीटी ऑर्डर वगैरह लगाने होते हैं। और जीटीटी ऑर्डर पे मैं वीडियो बनाने वाला था, या शायद अब तक चैनल पर डाल चुका हूँ, मुझे पता नहीं है ये वीडियो कब डलेगा, क्योंकि काफ़ी वीडियोज़ इन लाइन है जो शूट कर चुके हैं हम। तो जीटीटी ऑर्डर अगर लगाना नहीं आता है तो देखो अलग अलग ब्रोकर पे सारे लोग ट्रेड करते हैं। तो आप क्या करो, एक तो भाई यहाँ पे यूट्यूब पे जाओ और सर्च कर लो भाई, है ना, हाउ टू प्लेस जीटीटी इन दिस ब्रोकर, तो आपको पता लग जाएगा। तो जीटीटी ऑर्डर लगाना सीख लो, ताकि आपको जब यहाँ पे एंट्री मिल रही हो ना, ये मोमेंटम में एंट्री मिलती है, फिर आप मिस आउट कर देते हो। क्योंकि जब आप यहाँ एंट्री लेने जाते हो ना, तो आपको फोमो हो जाता है। फिर ये एक बड़ी कैंडल यहाँ जब पहुँच जाती है ना, यहाँ पे फिर आप एंट्री लेते हो, फिर आपको कुछ हाथ लगता नहीं है। अगर मान लो वहाँ थोड़ा सा भी रिट्रेस आता है, आपको पता ही है जब ऐसा होता है, अब वो 50% रिट्रेस नहीं आएगा, 2 भी कैंडल लाल बनी, आपने यहाँ एंट्री ली, आप घबरा जाओगे कि आपके खरीदते ही डाउन आ रहा मार्केट, आप निकल जाओगे, आप जबरदस्ती का ऐसा निकालोगे, जबकि फिर भी वापस मार्केट यहाँ ग्रीन बना के ऊपर और चला जाएगा।
तो इस तरीके के पैटर्न में बहुत सारे लोग फंसते हैं और लॉस करते हैं। तो वैसा नहीं करना है, मोमेंटम आने से पहले एंट्री अपनी प्लान होनी चाहिए कि जब भी ये यहाँ ब्रेकआउट करेगा तो मैं एंट्री लूँगा, या फिर ये अगर यहाँ पे वेट कर रहा है तो यहाँ पे भी मैं एंट्री लूँगा डाउन साइड की। भाई यहाँ पे जीटीटी प्लेस करके रखूँगा, यहाँ जीटीटी प्लेस करके रखूँगा। अक्यूमुलेशन हो रहा है तो मैं सिर्फ यहाँ जीटीटी करूँगा। अगर यहाँ पे देखो अगर अक्यूमुलेशन नहीं हुआ उस केस में क्या होगा, यहाँ पे अगर यहाँ अक्यूमुलेशन नहीं होगा ना तब ये फेक ब्रेकआउट देता है। तब मैं बोल रहा था ना यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से भाई अब देखो यहाँ पे बायर दोबारा एंट्री करेंगे और यहाँ मान लो ऊपर जाके सीधा ब्रेकआउट कर देना है ना ये, तो फिर ये फेलियर में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे जब भी आप एंट्री लोगे ना, अगर सीधा ही आया है बिना यहाँ वेट किए, इस पैटर्न में एंट्री स्कैल्प के लिए भी नहीं बनानी है। इस पैटर्न में मेजर भाई यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग होती ही होती है। यहाँ पे आप स्कैल्प की भी एंट्री अगर आपने बना ली ना तो ये भाई खींच के भाई बहुत स्पीडली भाई डाउन आते हुए आपको दिखेगा। इसमें वही बंदा स्कैल्प कर सकता है कि भाई बिल्कुल इसी लेवल पे भाई उसका जस्ट ब्रेक पे एंट्री बनी हो और एग्जिट बटन बस दबाने के लिए बस जस्ट दबा दिया हो, 1 मिनट के टाइम फ्रेम को खोल के बैठा हो, लाल कलर की कैंडल बनते से एग्जिट नहीं किया है ना, तो ये अगले ही पल यहाँ नजर आता है। क्योंकि जब यहाँ पे ऐसा लगा लेता बंदा यहाँ पे एंट्री करके, और इस पैटर्न में काफ़ी ऐसा हंटिंग होती है, ऐसा गया जस्ट दोबारा वापस क्विकली ऊपर आता है। तो ये खास ध्यान रखना है, इस पैटर्न में ऐसा हंटिंग बहुत फास्ट होती है। अगर विदाउट अक्यूमुलेशन के लिए ले रहे हो तो स्कैल्प भी अवॉइड कर सकते हो, या फिर आप बहुत क्विक होने चाहिए तभी यहाँ स्कैल्प कर सकते हो। तो अगर ये सीधा जाके जब भी ब्रेकआउट करता है ना, उस एंट्री को आपको नहीं लेना है, चाहे वो मोमेंटम में निकलती हुई दिख रही हो। हालांकि यहाँ 2-4 लोगों के यहाँ एसल हंट होंगे, पर यही सेलर्स अगर ये यहाँ से भाई बायर आते हैं ना तो वो इतना प्रेशर लगा नहीं पाते। ये सेलर्स यहाँ जैसे ही ऊपर जाते हैं ना तो उसको बहुत तगड़ा पुश करते हैं दोबारा से, और यहाँ पे फिर जो बायर होता है उसका एसल हंट होता है, जो यहाँ पे फ्रेश नया प्लेयर एंट्री करता है। तो यहाँ पे स्कैल्प भी थोड़ा समझ के करना है, ठीक है। ये एक भाई मेजर चीज़ है इसके अंदर। अगर ये वेट नहीं कर रहा है तो आपको एंट्री नहीं लेनी है। अब प्लान कैसे करना है आपको यहाँ पे एंट्री एग्जिट बता देता हूँ। जब भी अक्यूमुलेशन होगा तो यहाँ पे जस्ट आप जीटीटी ऑर्डर लगाओगे, प्लान करोगे, और स्टॉप लॉस क्या होगा भाई, जिस कैंडल में यहाँ पे एंट्री बन रही होगी जस्ट उसी कैंडल के नीचे आपका एसल होना चाहिए, बहुत छोटा एसल आपका होना चाहिए। टारगेट आपका वही रहेगा, ये रेंज को ऊपर प्लॉट कर लो, जितना बड़ी ये रेंज है उतना ही बड़ा यहाँ पे आपको टारगेट दिखाई देगा, ठीक है। स्टॉप लॉस ये हो गया, एंट्री यहाँ हो गई, तो आपको एंट्री स्टॉप लॉस सब समझ में आ गया। अब इसके अलावा भाई है ना, कुछ लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे कंफर्मेशन, अगर मान लो मैं यहाँ चूक गया तो कैसे एंट्री लूंगा। अगर आप चूक गए हो तो फिर आप इसको मान लो फ्लैग एंड पूल जैसे ट्रीट करना होगा। यहाँ पे जो भी भाई ब्रेकआउट आया, अगर यहाँ थोड़ा रिट्रेस कर रहा है और 50% से कम ही रिट्रेस किया है, और यहाँ पे भाई जैसे कंटिन्यूस 2-3 लाल कैंडल बनी, फिर जैसे ही फर्स्ट साइन आएगा या मोमेंटम, हल्की भी मोमेंटम कैंडल दिखी, या फिर यहाँ पे आपको मोरोबुजे कैंडल दिखी ग्रीन, यहीं पे एंट्री लोगे। इतना इंतजार नहीं करना है, फिर क्या प्रॉफिट मिस हो जाता है आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री लोगे, अगर यहाँ पे मिस कर चुके हो आप, और फिर टारगेट वही रहेगा, बाकी बचा हुए टारगेट के लिए आपको एम करना है। स्टॉप लॉस रखोगे भाई इसी कैंडल के नीचे, ठीक है, क्योंकि ये आपको छोटे टाइम फ्रेम में स्विंग मिल जाएगा और आपको यहाँ पे ऐसा रख के और काम कर सकते हो। अब एक बात आ जाती है कि जनरली ये किस टाइम फ्रेम पे मैं इसको ट्रेड करूं। आप ये सब पैटर्न है ना कम से कम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो भाई। छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट वगैरह पे आप देखोगे ना, वहाँ पे भाई ये बहुत बार बनेंगे, ठीक है। 15 मिनट वगैरह पे देखोगे कम बार बनेंगे, पर वहाँ पे एक्यूरेसी ज़्यादा निकल के आएगी, और वहाँ पे आपको ट्रेल करने की जगह मिलेगी। छोटे टाइम फ्रेम पे करके ट्रेल करते चलो, और बड़ा भाई यहाँ पर टारगेट के लिए ये सब पैटर्न देखने चाहिए आपको। बाकी ये सब पैटर्न है ना, ये सारा डिपेंड भाई है ना, सारी बात किस चीज़ की हो रही है, बायर और सेलर के बिहेवियर की। तो आपको मेनली किस चीज़ को सीखना है कि बायर क्या कर रहे हैं या सेलर क्या कर रहे हैं, उनकी साइकोलॉजी समझ जाओगे। पैटर्न भी सीखने की जरूरत नहीं है, ना आपको चैनल देखने की जरूरत है, ना कोई और पैटर्न देखने की जरूरत है। आपको पता है मैंने ट्रेड लाइन सिखाई हुई है, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी तो है। अगर ये चैनल मत छोड़ो ना, चैनल का क्या काम है, ये सपोर्ट है भाई है ना, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। यहाँ पे भाई है रेजिस्टेंस टूट रहा है, उसको ट्रेड करना है, सिंपल बात है। तो ये चैनल देखने की जरूरत नहीं है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है और ट्रेड लाइन भी आती है। तो ये सारे पैटर्न आपके पोर्टफोलियो में पहले से है, आप पहले से सीख चुके हो, और मैं आपको ये सारे पैटर्न सिखा चुका हूँ। इससे पहले ट्रेड लाइन के भी 2 वीडियोज़ हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस के भी 4 वीडियोज़ हैं। ये देखो यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको दिखाई दे जाएंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के वीडियो, जल्दी ट्रेड लाइन के वीडियो भी आ रहे हैं, तो वो देख के आप इनको वैसे भी ट्रेड कर सकते हो। तो बाकी भाई सारा कुल मिला के जितने भी पैटर्न ना बनते इन्हीं को देख के है ना। अगला आप जो मैं वीडियो लाऊंगा उसमें भाई फ्लैग
फ्लैग एंड पोल को भाई ट्रेड करना सिखाऊंगा। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक एम रखेंगे 500 लाइक्स का, कमेंट एम रखेंगे भाई 500 कमेंट का, और ये कंप्लीट कराना है ताकि भाई ये लर्निंग की जर्नी चालू रहे। मेरे को मोटिवेशन मिलता है जब भाई यहाँ पे लाइक और कमेंट आपके देखता हूँ, अच्छे अच्छे कमेंट, तो ये जरूर करके जाना है। इसके अलावा भाई कोर्सेज वगैरह प्लान कर रहे हो भाई जा सकते हो tradingwithkarul.com वेबसाइट पे, कंप्लीट ट्रेडर कोर्स यहाँ पे है, इसको प्लान कर सकते हो। अभी डिस्काउंट वगैरह भी चल रहा है इस पे, तो ये प्लान कर सकते हो। इसके अलावा भाई अगर अकाउंट ओपन नहीं किया अभी तक भाई डीमैट अकाउंट ओपन, तो धन के अंदर अकाउंट ओपन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा धन का। और अगर अकाउंट ओपन कर रहे हो तो आपको 5,000 रुपए की ट्रेडिंग कैपिटल जीतने का मौका मिल सकता है अगर हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वहां पे एक गूगल फॉर्म है, सिंपली उसको भर देना होगा। तो ये प्रोसेस कंप्लीट कर लो। बाकी हम डेली लाइव ट्रेड करते हैं 8:30 से लेके 3:30 बजे तक, उसमें हम मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, एंजॉय करो। पैटर्न आप सीख गए होंगे। अगला पैटर्न होगा भाई फ्लैग एंड पोल को कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे कंटिन्यूएशन में आप ट्रेड लेके चल सकते हो और बढ़िया पैसा बना सकते हो। तब तक के लिए बाय।